हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जाजू क्लासेस। काफ़ी बच्चों को एक क्वेश्चन है कि हम नीट 2026 के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑनलाइन मोड बेस्ट है या फिर ऑफलाइन मोड बेस्ट है। देखिए, मोड दोनों ही बेस्ट रहते हैं। बेसिकली आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे कौन कौन से फीचर्स हैं जो हमें ऑनलाइन मिलते हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं जो हमें ऑफलाइन मिलते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं मेक श्योर कर सकता हूँ कि आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको ऑफलाइन जाना है या ऑनलाइन जाना है। मैं इस वीडियो में न्यूट्रल होकर बात करूँगा, ना मैं ऑफलाइन के फेवर में जाऊँगा ना मैं ऑनलाइन के फेवर में जाऊँगा, तभी मैं आपके हित के लिए बात कर सकता हूँ। ओके, सो मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि काफ़ी लोग कंफ्यूज है इस चीज़ को लेके, क्या नीट 2025 का पेपर इतना टफ आया। उनको ऐसा भी लगता है कि 2026 में ऑनलाइन से शायद सिलेक्शन ना हो, ऑफलाइन से शायद सिलेक्शन हो। काफ़ी मिथ हैं इस चीज़ को लेके। सो आज मैं आई होप मेरी इस वीडियो के बाद वो सारे मिथ आपको क्लियर होंगे। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑनलाइन के बारे में। ऑनलाइन में क्या होता है बेटा, बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिलती है ऑनलाइन में। ऑनलाइन में आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है क्योंकि टीचर 1-to-1 इंटरेक्शन आपके साथ करता है। आप एक टीचर से अगर समझ नहीं पाते तो दूसरा टीचर आपके लिए यूट्यूब पे अवेलेबल रहता है। टाइम सेव है इसमें, कोई आपको एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है कि आपकी 4 बजे से क्लास है तो आपको 3:30 बजे या 3 बजे से यहाँ से निकलना होता है। ऐसा होता है ना ऑफलाइन में कि अगर हमारी 4 बजे से क्लास है तो हमें आधा घंटा या 1 घंटा पहले घर से निकलना होता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ऑनलाइन में आपको जैसा है, आप घर पे 4 बजे की क्लास है तो आप 4 बजे ही प्रिपेयर रहेंगे। ओके, रिसोर्सेज काफ़ी हैं एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन। अगर आप ऑफलाइन जाते हैं उससे कंपेयर करेंगे आप अपने आप को, तो यहाँ पे रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं। फ़ीस की बात करूँगा मैं अगर, तो फ़ीस काफ़ी लो है। अगर कोई है, कोई बच्चा है, अगर कोई गर्ल चाइल्ड है, अगर वो सिटी से मान लो अगर 100 किलोमीटर दूर रहती है तो उसको आने में, सिटी आने में जो दिक्कत होगी, उसके लिए ऑनलाइन एजुकेशन एक वरदान है। अब हम बात करेंगे ऑफलाइन के बारे में कि ऑफलाइन में क्या क्या हमें मिलेगा। ऑफलाइन में बेटर शेड्यूल मिलता है आपको। ऑफलाइन में क्या होता है कि आप डेली सुबह 6 बजे उठते हैं, क्लासेस जाते हैं, आपका टाइम है 12 बजे वहाँ से आने का, 6 बजे डेली जाने का। तो उसमें कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है कि आप डेली एक शेड्यूल के अंदर एक होते हैं। चांस होता है आपके पास डाउट पूछने का, जबकि डाउट पूछने का चांस जो होता है ऑनलाइन में भी होता है। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है कि डाउट काउंटर्स बने होते हैं, फैकल्टी बैठी होती है डाउट काउंटर्स पे। लेकिन जो क्या होता है ऑफलाइन में ना, कि जो फैकल्टी पढ़ा रही होती है उसकी फ्रिक्वेंसी और जो फैकल्टी डाउट सॉल्व करती है उसकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है। तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। जो टीचर पढ़ा रहा है आपको ऑफलाइन, वो टीचर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है यार कि वो हर एक बच्चे से इंटरेक्शन करेगी, पूछे हाँ भाई तेरे को कोई डाउट है या तेरे को कोई डाउट है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता बच्चे कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 6 घंटे के पढ़ाने के बाद टीचर भी कहीं ना कहीं 6 घंटे पढ़ाने के बाद वो उनके इसके लिए पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि एक क्लास में 150 से 200 बच्चे होते हैं। अगर वो हर बच्चे को उठा के पूछेगा तो पूरी क्लास उसकी डाउट में ही चली जाएगी। इसलिए ऑफलाइन में क्या होता है, डाउट काउंटर्स बने होते हैं, लेकिन चांस आपके पास होता है आपको पूछना है डाउट या नहीं पूछना है। ओके, क्लास इन्वायरमेंट मिलता है आपको, आपके क्लास जैसे अभी आप 12th में हो या फिर 12th फर्स्ट ईयर में थे या 12th में थे, तो आपको बच्चे मिले होंगे, आपका एनवायरनमेंट होता है क्लास का। तो वो एनवायरनमेंट आपको ऑनलाइन में नहीं मिलता, वो ऑफलाइन में मिलता है। ये कहीं ना कहीं ऑफलाइन का बेनिफिट भी है। फील मोर कॉम्पिटिटिव, आप कहीं ज़्यादा ऑनलाइन अकॉर्डिंग टू ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन क्या होता है, ऑनलाइन आप अकेले पढ़ रहे होते हैं, लेकिन ऑफलाइन में आपको पूरे कॉम्पिटिटिव माहौल मिलता है। आपके साथ 150 बच्चे फाइट कर रहे होते हैं एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। मैं बार बार यही चीज़ बोलता हूँ कि 12th का लेवल अलग होता है, नीट का लेवल अलग होता है। उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना होता है। और जो ऑफलाइन में जो फीस होती है वो काफ़ी हाई हो रहती है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन। ऑनलाइन क्या, ऑनलाइन में तो 5,000 में भी पूरी साल पढ़ा देते हैं, लेकिन ऑफलाइन में आपको करीबन 1.5 से 2 लाख रुपए पर ईयर देने पड़ते हैं, तब जाके आपको ऑफलाइन क्लासेस की फैसिलिटीज़, आपको एक अच्छी फैसिलिटीज़ मिल पाती हैं। नेक्स्ट क्या है, एक मिथ है कि मोर केयर जो होती है आपकी ऑफलाइन में होती है, ऑनलाइन में इतनी केयर नहीं होती। मैं इस चीज़ को अभी क्लियर कर दूं। हो सकता है बहुत सारी फैकल्टी मेरे से शायद कोरिलेट ना कर पाएँ इस चीज़ को लेके, लेकिन ऑफलाइन में आप देखो यार, केयर तो आपकी ना ऑफलाइन में हो सकती है ना ऑनलाइन में हो सकती है। केयर आपको आपकी खुद करनी होती है, क्योंकि आपको ही पता होता है कि आपका बिग टॉपिक कौन सा है, आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन सा है। अगर आप बार बार स्ट्रॉन्ग टॉपिक को पढ़ेंगे तो बिग टॉपिक कहीं ना कहीं आपका डाउट में चला जाएगा
और डाउट में जाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव में जाना। तो आपका जो जो आप केयर जो है आपकी केयर आप खुद कर सकते हो। केयर करने के लिए ना तो कोई फैकल्टी आपको ऑनलाइन में हेल्प करेगी ना ऑफलाइन में। केयर कहीं दोनों में से किसी भी मोड में केयर नहीं होती। ओके, सो डाउट्स की बात है, एक और डाउट्स की हम बात ले लेते हैं। डाउट क्या है हमारा दोनों में, ऑनलाइन में भी, ओके, या क्या ऑनलाइन में भी होता है बेटा और ऑफलाइन में भी होता है ना। ऑनलाइन में भी हो सकता है, ऑफलाइन में भी होता है डॉक्टर। बेटर प्रैक्टिस, एक चीज़ होती है बेटर प्रैक्टिस, क्योंकि जब 2025 का हमने एग्ज़ाम देखा, इतना टफ और इतना हाई वेटेड आया, मतलब इतना लेंथी पेपर आया, हाई वेटेड तो नहीं बोलेंगे, हाई इतना बेटर प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए यार। और बेटर प्रैक्टिस आपको दोनों ही मोड में मिलेंगी। 15 दिन बाद अगर मान लो ऑफलाइन में पेपर हो रहा है तो 15 दिन बाद ही ऑनलाइन में पेपर होगा। ये मिथ्स आप अपने दिमाग से निकाल दो कि हमें ऑफलाइन में हमें ज़्यादा केयर होती है हमारी ऑफलाइन में। ऐसा कुछ भी नहीं है। टीचर 6 घंटे पढ़ाने के बाद आपसे पर्सनली आके नहीं पूछेगा ऑफलाइन में भी कि बेटा आपने करा, ये डीबीपी आपने सॉल्व करी या नहीं करी। ये कुछ, ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ये कुछ नॉनसेंस वाली बात होगी एक तरीके से। तो ठीक है, तो ऑनलाइन देखो, अगर आपका बजट अच्छा खासा है आप ऑफलाइन जा सकते हो ऑब्वियसली। अगर आपका बजट कम है, आपका टॉपिक जो है आप चाहते हैं कि मैं 1 साल अभी ऑनलाइन करके, देखो सिलेक्शन का क्या है, बहुत से बच्चे ऑफलाइन में भी सिलेक्शन लेते हैं और ऑनलाइन में भी सिलेक्शन होता है। ये आपकी प्रिपरेशन पे मैटर ही नहीं करता कि आप ऑफलाइन पढ़े थे या ऑनलाइन पढ़े थे। ये केवल आपकी स्ट्रगल पे मेहनत करता है। आपके नोट्स किस टाइप के बनाए, आपने उस नोट्स को रिवाइज किस टाइम पे किया, आपने उस नोट्स को कितना पढ़े आप। अगर आप ऑफलाइन गए, ऑफलाइन में आपने इन नोट्स को 6 घंटे पढ़ा, और अगर आप ऑनलाइन में भी 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो टॉपिक तो एक ही है ना, समझ में तो एक ही आएगा ना। अगर आपको एक कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऑनलाइन में जा सकते हैं। एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखो मेंशन करी है, यहाँ पे मैं मोर रिसोर्सेज का मतलब समझ रहे बेटा। मोर रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे आपको वन शॉट भी मिलेगा, स्मार्ट शॉट भी मिलेगा। आपको कोई टॉपिक समझ में, अगर आपको पता है हाँ मेरे बायो में 310 नंबर बनना है तो मुझे ज़्यादा, तो आप वन शॉट दे सकते हो, आपका टाइम सेव होगा और उस टाइम को आप अपने नोट्स में दे सकते हो, आप अपनी प्रैक्टिस में दे सकते हो। क्योंकि नीट एग्जाम में क्या है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कंपटीशन और आपका स्कोर उतना ही बढ़ेगा। ओके, सो आई होप इस वीडियो के बाद एक चीज़ और यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा अभी। यू आर नॉट सिलेक्टेड, आप इस बार सिलेक्टेड नहीं हो। क्यों? क्योंकि पेपर टफ था इस बार, हम मान सकते हैं इस चीज़ के लिए कि पेपर जो था टफ था। ठीक है बेटा, पेपर टफ था। क्या हो रहा है यार, पेपर टफ था। ओके, लेकिन रियल रीज़न क्या है? रियल रीज़न क्या होता है कि आपने अगर मान लो 310 नंबर आए तो आप सोचते हैं कहाँ मेरे बायो में अगर 310 नंबर आए इट मीन्स मैं लेक्चर्स नहीं देखूंगा। कहीं ना कहीं आप गैप कर जाते हैं। वो गैप कब आपको, जब पेपर डिफिकल्ट आता है तब आपको पता चलता है कि हाँ ये मेरा गैप था। रियल रीज़न क्या है? वो गैप्स को कौन भरेगा? अपन लोग भरेंगे, कोई और बाहर से भरने नहीं आएगा। आपको खुद मेहनत करके उन गैप्स को भरना पड़ेगा, डेली लेक्चर्स देखने होंगे। तो इस डाउट में तो बिल्कुल भी ना जाएं यार कि ऑफलाइन बढ़िया है ऑनलाइन बढ़िया है। दोनों ही मोड बढ़िया है अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तब सिलेक्शन दोनों ही मोड से होते हैं। सो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, आई होप आप इस बार मेहनत करेंगे और आप अपना नेक्स्ट ईयर अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने चाहने वालों का भी। थैंक यू।